जय हिंद। तो समझते हैं एनआईए से डीएलएड की पहली टीपी केस की सुनवाई के तहत एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। इसी क्रम में जो है कि सुप्रीम कोर्ट जो है केस स्टेटस में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव भी हुए हैं। उनके माध्यम से आज की इस वीडियो में मैं समस्त जानकारियां आप लोगों के साथ साझा करने वाला हूं। ऐसे में 14 लाख शिक्षक परिवार के जो है कि गवर्नमेंट शिक्षक बनने व शिक्षक पात्रता परीक्षा में आवेदन करने के मौके को लेकर जो है कि वर्तमान समय में काफ़ी बड़ी आशा के रूप में चीज़ें देखी जा रही हैं। तो ऐसे में इसी के अंतर्गत समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जो पहली जीत हुई है, पहली केस सुनवाई के संबंध में, या हम यूँ भी कह सकते हैं कि जिसकी हम लोगों को आशा नहीं थी, इस केस के बदौलत एनआईए से डीएलएड का एक बार फिर से पक्ष मजबूती व ऐतिहासिक रूप में रखा जाएगा। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि जो है कि केस स्टेटस सुप्रीम कोर्ट में क्या महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। तो देखिए यहाँ पे आप यदि केस की बात की जाए तो आपको भी पता है कि अखिलेश सिंह चौहान वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश नाम से यह केस डिटेल्स के अंतर्गत मेंशन है। वहीं यदि यदि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यदि जब केस की सुनवाई हो रही थी उस समय इस केस में जो है कि लिस्टेड ऑन के अंतर्गत डेट के साथ साथ इसमें सीरियल नंबर फिल किया गया था। लेकिन अब यदि इसका बदला हुआ रूप देखें, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इस केस की सुनवाई हुई थी 13 मई 2024 को, इसके बाद से अब यदि केस स्टेटस में देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे शो हो रहा है इस एरो के अंतर्गत आप देख रहे होंगे कि अब पेंडिंग यहाँ पे दिखा रहा है कि मोशन हियरिंग आफ्टर नोटिस फॉर एडमिशन सिविल केस लिस्ट ऑन डेटेड 29/7/2024 नोटिस रिटर्नेबल DO WO MO स्टे स्टेटस ऑर्डर डेट 13/5/2024, यानी कि जो 13 मई 2024 का ऑर्डर डेट था वह अब स्टे स्टेटस के अंतर्गत मेंशन कर दिया गया है। वहीं यदि इसके यदि हिंदी वर्जन में चले तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अखिलेश सिंह चौहान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले के विवरण के रूप में जो है कि 2 सूची के अंतर्गत मामले 90 दिनों के लिए वैध है। वहीं डायरी संख्या की बात की जाए तो 16788 है। वहीं यदि मामला की बात की जाए और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे आप जो है कि देख रहे होंगे कि जिसका बार बार जिक्र किया जा रहा था कि जो है कि क्या चीज़ें नई जो है कि केस स्टेटस में मेंशन की गई है। तो देखिए यहाँ पे कहा गया है कि लंबित, चूँकि मामला अभी लंबित है। और वहीं आगे कोष्टक में कहा जा रहा है कि प्रस्ताव सुनवाई नोटिस के बाद प्रवेश के लिए सिविल मामले सूची दिनांक 29/7/2024 नोटिस वापसी योग्य DWM स्थगन, यानी कि स्थगन किया गया है। इसके साथ साथ स्थगन मीन्स हो गया स्टे किया गया है। स्थिति यथास्थिति दिनांक 13/5/2024 के जो है कि क्रम में। इसी के साथ यहाँ पे आप जो है कि देख सकते हैं कि श्रेणी के अंतर्गत 0651 सेवा मामले भर्ती स्थानांतरण अनुकंपा और नियुक्ति के संबंध में यह महत्वपूर्ण एनआईए से डीएलएड केस की सुनवाई के संबंध में जो केस स्टेटस बदला हुआ है ऑर्डर के रूप में 13/5/2024 के संबंध में, वहाँ पे अब स्थगन या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि स्टे शो हो रहा है, जो अपने आप में एक बड़ी जीत है। इसी क्रम में खबर ये भी आ रही है कि अब इसकी नेक्स्ट हियरिंग जो है कि जुलाई में बताई जा रही है कि इसकी नेक्स्ट हियरिंग जुलाई में होगी। तब तक एक और जो है कि कुछ बीच का जो समय मिलता है, यहाँ आवश्यकता है और ज़्यादा कमर कसने की। हालांकि अभी कुछ दिन बीते कुछ दिनों से ग्रुप में भी आप लोगों ने बढ़ चढ़कर अपने हिस्सेदारी को सुनिश्चित किया है। बात करें सहयोग की या फिर अन्य मामले की बात की जाए तो आपने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, वो योगदान भी दिया है। बस आगे चलकर जो है कि इसी महत्वपूर्ण रास्ते पे, चूँकि पहली जो केस सुनवाई है एक बड़ी सफलता के रूप में देखी गई है, और इसके साथ साथ संबंधित पार्टी को, या हम यूँ कह सकते हैं कि ये भी अपडेट है कि जितने भी केसेस हैं एनआईए से डीएलएड को लेकर बेसिकली सभी को इसमें एड ऑन किया जाए और एक दिशा में एक तरफ मजबूती के साथ आगे बढ़ा जाए। तो हालांकि अन्य केसेस भी हैं, लेकिन यदि यहाँ पे जो है कि ट्रांसफर पिटीशन की बात की जाए तो काफ़ी बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां कई तरफ ये कयास लगाए जा रहे हैं कि टीपी एक्सेप्ट ही नहीं होती। इसके जो है कि विपरीत टीपी एक्सेप्ट भी हुई, इस पर सुनवाई भी हुई, और इसके साथ साथ इस पर जो है कि यहाँ पे आप स्थगन और केस स्टेटस शो पे जो है कि आप देख रहे हैं कि स्टे भी है। और नेक्स्ट हियरिंग डेट के साथ यह जो है कि केस जो है सुनी जाएगी, जिसकी संभावित डेट मैंने आप लोग के साथ संभावित मंथ साझा किया। हालांकि बीच में यदि ऑफिशियली इसका केस स्टेटस आता है तो मैं अगली वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक साझा करने का काम टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के माध्यम से कर दूंगा। तो अभी के लिए एक बड़ी जीत के रूप में 14 लाख शिक्षक परिवारों के आगे के भविष्य के प्रशस्ति के रूप में यह टीपी जो है कि ट्रांसफर पटिशन जो कि केस जो है लड़ी जा रही है अखिलेश सिंह चौहान वर्सेज द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के नाम से,
यह केस एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक जो है रोल अदा कर सकती है एनआईए से डीएलएड वेल्टी पर। तो ये रहा एक महत्वपूर्ण अपडेट जो मैंने आप लोगों के साथ इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से साझा किया। आगे चलकर एनआईए से डीएलएड के संबंध में जो भी छोटी बड़ी महत्वपूर्ण खबरें आएंगी उसके लिए आप टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के साथ बने रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।